शांति। हम सभी परमात्म अधिकारी आत्माएं, परमात्म प्यार में पलने वाली आत्माएं, भगवान की पालना का अनुभव करने के लिए अपनी अवस्था का विशेष ध्यान रखना। उसके लिए अवस्था ऐसी बनानी है, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, पर अवस्था में जरा भी हलचल न हो। अवस्था एक रस हो जाए, स्वस्थिति परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर ले, तो क्या परमात्मा की शक्तियाँ ऐसे ही मिल जाएगी? क्या कहते हैं, शक्तियाँ नहीं मिलेगी। तो कैसे मिलेगी? अवस्था बनाने में पांडव जी उसके हिसाब से पात्र बनना पड़ेगा। हम सभी अधिकतर भगवान के पास जाते हैं तो बाबा से कहते हैं, बाबा शक्तियाँ दे दो। बाबा इतने प्रकार की शक्तियाँ हैं, कभी समाने की, कभी समेटने की, कभी सहन करने की। शक्तियाँ कम पड़ जाती हैं, बाबा तो शक्तियाँ दे दें। तो क्या बाबा कोई जादू की छड़ी घुमा दे और शक्तियाँ मिल जाए? बाबा का शक्तियाँ देने की तरीका अलग है। बाबा उसी परिस्थिति ला करके, विघ्न ला करके, या उसी परिस्थितियों और विघ्नों में ही भगवान की शक्तियाँ समाई हैं, उसे पुरुषार्थ करके हासिल करना है। जब तक परिस्थितियाँ या विघ्न नहीं आएंगे, शक्तियाँ अनुभव नहीं होगी। जैसे कई बार आप अनुभव करते हैं, जब कोई समस्याएं या परिस्थिति बड़े रूप में आती है तो आप कहते हैं कि बाबा ने ऐसी मदद की कि ये समस्याएं परिस्थिति पार हो गई, और फिर वो पेपर में मैं पास हो गया। और पास होने के बाद आप अनुभव करते हैं कि मुझ में 8 प्रकार की शक्तियों में से एक शक्तियाँ बढ़ी है। कभी समाने वाली बात को समा के, कभी सहन करने वाली बात सह के, कभी सामना करने की शक्तियाँ, चाहे कभी सहयोग करने की शक्तियाँ। पर ये फील तभी होता है जब कोई विघ्न आया हो। बिना विघ्न के बाद शक्तियाँ फील नहीं होती। जैसे इस दुनिया में भी देखते हैं, जब घोड़ा रेस में दौड़ता है तो घोड़े को लगता है मेरे मालिक बिना कारण के मुझ पर कोड़े बरसा रहा है। पर मालिक की ये चाहना है कि घोड़ा रेस को जीत ले, विजय प्राप्त कर ले। लेकिन घोड़े को लगता है कि बिना कारण के मालिक कोड़े बरसा रहा है। ऐसे ही वो परमात्मा जो सारी दुनिया के मालिक, जब हमें कोई विघ्न या परिस्थितियां हमारे सामने खड़ा होती है तो हमें भी लगता है कि बिना कारण के समस्याएं, विघ्न, परिस्थितियां आ रही हैं। तो भगवान ऐसा इसीलिए करते हैं
कि देखता है बच्चा अलबेलापन करने लग गया है, माया के वश होने लग गया है, तो परिस्थितियाँ आती हैं। वो घोड़े के मालिक देखता है इसकी रफ्तार कम हो गई है तो वो घोड़ा बरसाता है। उसी तरह से उसकी मार हमें समझ में नहीं आती है और हमें लगता है कि हमें दुख मिल रहा है, तकलीफ मिल रही है, विघ्न आ रहे हैं, परिस्थितियाँ आ रही हैं ऐसी। तो परिस्थितियाँ आने से आप सभी का अनुभव है कि जब परिस्थितियाँ आती है तो हमारा याद बढ़ जाता है। अनुभव है, याद की रफ्तार बढ़ जाता है। समस्याएं आती है, विघ्न आती है तो सुबह अमृत वेला का चार्ट बढ़ जाता है। उसी तरह उसी परिस्थितियों में से शक्तियाँ ढूंढने के लिए, शक्तियाँ उपजाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो परिस्थितियाँ मुख्य रूप से 4 प्रकार की आती है। पहला, शरीर द्वारा, दूसरा पुराने संस्कारों द्वारा, तीसरा लौकिक अलौकिक परिवार द्वारा और चौथा प्रकृति के द्वारा। तो चौथा है प्रकृति के द्वारा। ये 4 प्रकार की परिस्थितियां आती हैं। तो पहली है शरीर के द्वारा। शरीर के द्वारा कैसे विघ्न आएगा, कैसे समस्या आएगी, कैसे अवस्था एक रस नहीं रह सकेगी? बीमारियों से। और मुख्य रूप से तो बीमारियां ही होंगी ना, क्योंकि बीमारियां एक रस रहने नहीं देती। बीमारियां रहती हैं, अवस्था ऊपर नीचे होती है, या इस तरह की परिस्थिति में उससे कैसे पार करना है, ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं। जब भी बीमारियां आती है तो जितना ज़्यादा प्यार लुटाएंगे उस व्यक्ति पे, जितना ज़्यादा उसे सहयोग देंगे, वो बीमारियों से मुक्त होते जाएंगे। जैसे एक बार साकार की एक कहानी है। मम्मा और बाबा एक बार कानपुर गए थे। कानपुर में बाबा मुरली चला रहे थे तो एक अनन्य भाई, जिनके युगल भी ज्ञान में अच्छी रीति से दोनों चलते थे, पर शरीर की बीमारी के कारण उनकी युगल क्लास में नहीं आई थी। साकार बाबा ने पूछा, बच्ची कहाँ है? तो उनके युगल ने जवाब दिया, बाबा वो बिस्तर में है, बीमार है, चल नहीं सकती है, उठ नहीं पाती है, इसीलिए नहीं आई बाबा। बाबा कहते हैं, बाबा बच्ची से मिलने जाएगा। बाबा फिर क्लास के बाद उनके युगल के साथ उनके घर गए उनसे मिलने। बाबा अपने साथ जब घर गए तो अपने साथ अंगूर लेके गए थे बाबा। जब बाबा को देखे उनकी युगल और बाबा देखे उनकी युगल को, तो दोनों की जब दृष्टि पड़ी तो एक नहीं दोनों के दोनों गदगद हो गए। इतना गदगद कि उसके मुख से कुछ बोल नहीं निकल पा रहा था। पर उस समय भी वो बिस्तर में ही सोई थी।
बाबा ने अंगूर लेके गया था। बाबा ने अंगूर दिया खाने के लिए, बच्चे अंगूर खाओ। बहुत प्यार से बाबा ने अंगूर दिया, प्यार से सिर पे हाथ फेरते हुए और बिस्तर में ही लेटे लेटे अंगूर खाए। अंगूर खाने के बाद अंगूर का बीज मुंह में था, बाकी अंगूर तो खा ही थे, पर उसके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो बिस्तर से उठ सके और जाके डस्टबिन में अंगूर के बीज को डाल दे। तो उस समय साकार बाबा ने अपने दोनों हाथ उसके मुंह के सामने रख दिए और कहा, बच्ची इसमें बीज को डाल दो, केवल फील करके देखें। बाबा के ऐसे कहने के बाद बहुत संकोच कर रही थी और ऐसे कहने के बाद प्रेम के आंसू भी आ रहे थे उनके, पर फिर बाबा कहते हैं कि बच्ची मैं तुम्हारा बाप हूँ, बीज डाल दो, संकोच नहीं करो। आखिर में वो बीज उनके हाथ में डाल दी, मुख से समझो बीज को एक तरह से मुख से डालना मतलब थूकने के बराबर समझ लीजिए। और उसके बाद काफी देर तक के उसके प्रेम के आंसू बहे, कुछ दिन भी नहीं लगे, थोड़े दिन बाद उस प्यार के कारण वो स्वस्थ हो गए। इतनी शक्ति है कि जब कोई बीमार पड़े तो उसकी सहयोग का, उसके प्यार का, उसके पालना का। तो इस तरह से शरीर के द्वारा जब होती है तो शरीर को दुआएं देना, सहयोग देना या प्यार देना, इससे ही हमारी समस्याएं शरीर का ठीक होगा। एक दूसरा, पुराने संस्कार के बारे में तो जानते हैं कि पुराने शूद्र संस्कार इतने कड़े हैं कि हम ना चाहते हुए भी वो संस्कार जागृत हो जाता है, क्योंकि वो संस्कार 63 जन्मों का है जो 5 विकारों से युक्त है। इसीलिए ना चाहते हुए अवस्था को एक रस रहने नहीं देती, स्व स्थिति को मजबूत रहने नहीं देती। हम सभी अलग अलग बाबा के जितने बच्चे हैं, सब कोई का अलग अलग कारण रहता है, किसी का कुछ रहता है, किसी का कुछ। तो इस प्रकार से पुराने संस्कार के कारण भी अवस्था एक रस नहीं रहती। फिर तीसरी बात है, लौकिक अलौकिक परिवार से भी कई बार इन दोनों परिवार के कारण अवस्था ऊपर नीचे हो जाते हैं। ये इतनी बड़ी परिस्थितियां पैदा कर देते हैं कि भगवान से भी कभी कभी दूर होने की स्थिति आ जाती है। इतना बड़ा कभी लौकिक से विघ्न आ जाता है कि भगवान को छोड़ने का समय या मौका आ जाता है। अलौकिक परिवार में भी इतने बड़ी समस्या आती है कि सेवा केंद्र, लौकिक परिवार अलौकिक परिवार में यहाँ तक कि एक दूसरे को देखना भी कई बार ऐसा परिस्थितियाँ आ जाती है। तो ये इस तरह से भी परिस्थिति आती है। और चौथी बात है प्रकृति के द्वारा। तो प्रकृति के द्वारा पेपर कई बार आप देखेंगे, चाहते तो हैं पर कई बार प्रकृति के 5 तत्व ऐसी समस्या खड़ा कर देती हैं कि आप चाह के भी नहीं कर पाते हैं। कभी पृथ्वी के कोई तत्व, कभी वायु, कभी जल, कभी तूफान, किसी भी तरह से वो विघन के रूप में, परिस्थितियों के रूप में आ जाती है और आप कह देते हैं मैं सेवा में आने वाली थी, मैं यहाँ जाने वाली थी,
पर परिस्थितियां ऐसे हो गई, मौसम ऐसे हो गया, वातावरण ऐसे हो गया कि मैं नहीं कर पाया। इस तरह से 4 प्रकार से परिस्थितियां अधिकतर हम सभी ब्राह्मणों को अधिकतर आती है। तो अब क्या करें? जो परिस्थितियां, जो स्थिति एक रस रहे या श्रेष्ठ स्थिति रहे, तो उसके लिए अब क्या करें? तो उसकी विधि है, उसकी भी 4 विधि है, जिससे हमारी अवस्था एक रस हो जाएगी, श्रेष्ठ स्थिति हो जाएगी। इतनी श्रेष्ठ स्थिति कि आपकी अवस्था कभी ऊपर नीचे नहीं होगी, अचल अडोल अंगद के समान बन जाएगी। तो पहला है आदि अनादि स्वरूप, और दूसरा है दुआएं लेना और दुआएं देना, और तीसरा है भगवान का आशीर्वाद, और चौथा है ड्रामा। ये इन 4 प्रकार से हमारी अवस्था एक रस हो जाएगी, श्रेष्ठ स्थिति हो जाएगी। इन चारों को जब भी आप कोई भी परिस्थितियां उसमें उपयोग करेंगे, स्थिति तुरंत श्रेष्ठ हो जाएगी। तो पहला है, हम अनादि स्वरूप की बात करते हैं। तो अनादि स्वरूप में आत्मा कैसी अवस्था में रहती है? बिंदु अवस्था में, निराकारी अवस्था में। तो जैसे ही हम निराकारी अवस्था में टिक जाते हैं, परिस्थितियां मानो ठहर जाती है। सब कुछ, जितने बड़े भी, चाहे किसी रूप में, बड़े से बड़े रूप में पेपर आए हो, पर वो पेपर कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब हम निराकारी स्टेज में जाकर परम धाम में बैठ जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। क्योंकि निराकारी अवस्था में आत्मा देह में ना होने के कारण कुछ भी याद नहीं रहती, और निराकारी अवस्था में टिकने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति, और दूसरा है उपराम अवस्था। तो आप देखेंगे इस संसार में सबसे ज़्यादा उपराम अवस्था किसका रहता है? सबसे ज़्यादा उपराम अवस्था में गुलाब के फूल। कैसे? गुलाब के फूल का 3 विशेषता है। पहली विशेषता है कि गुलाब के फूल जब पूरा खिल जाता है तो थोड़े से ऐसे छू देने में ही उसके सारे पत्ती झड़ जाते हैं। माना पत्ती है उसके रिश्तेदार सगे संबंधी, उस रिश्तेदार सगे संबंधी से वो उपराम है, इसीलिए झड़ जाता है। दूसरा है, जैसे ही सबसे उपराम अवस्था हुआ, उसका बीज रूप स्टेज दिखाई देने लगता है, जो आत्मिक स्थिति में स्थित दिखाई देता है। माना देह के संबंधियों से कोई लेन देन नहीं है, किसी से कोई लगाव नहीं। फिर तीसरा है, गुलाब के फूल में कभी भी भंवरा नहीं बैठता है। तो भंवरा आप हर प्रकार के किसी भी फूल में देखे होंगे भंवरे को बैठते हुए, पर गुलाब के फूल में नहीं बैठता।
इसका भावार्थ ये है कि ना वो किसी संबंधों से रस लेता है और ना ही किसी को रस लेने देता है, इसीलिए इसको उपराम अवस्था कहते हैं। और बेहद के वैराग्य वृत्ति तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। बेहद के वैराग्य वृत्ति में इसी संसार में, इसी आसार संसार में रहकर हर वस्तु, वैभव, संबंधों सबसे वैराग्य। चाहे आपके पास कितनों कीमती चीज हो, उसको यूज कर रहे हैं, पर भगवान की याद आती है तो वो चाहे कितनों महंगी है, वो बहुत अच्छा है। आप नई गाड़ी यूज करते हैं, पर गाड़ी में बैठते ही भगवान की याद आती है तो वो गाड़ी भी बहुत अच्छा है। अगर गाड़ी में बैठते ही मेरापन आया, मैं हूँ इसका मालिक, या कोई भी बात से मेरापन आया, तो वो कितनों महंगी गाड़ी है, वो बेकार है। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति में जितने सुविधाएं हैं, साधन हैं साइंस के, वो सब हमारे लिए ही है, हम ब्राह्मणों के लिए है, पर उनके रहते भी वैराग्य अवस्था में रहना, उसे कहते हैं बेहद के वैराग्य वृत्ति। तो दूसरा है आदि स्वरूप। आदि स्वरूप में आप देखेंगे लक्ष्मी नारायण का चित्र, उसे बार बार देखेंगे तो देखने से ही धीरे धीरे वैसे ही स्वरूप बनने लगता है, हमारी वैसी ही स्मृति आने लगती है, और जैसी स्मृति वैसी स्थिति हो जाती है। आदि स्वरूप में लक्ष्मी नारायण से श्रेष्ठ और कोई भी स्वरूप नहीं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न और सभी कलाओं में भी संपन्न, तो उनको देखने से हमारे अंदर वही गुण आते जाता है। जैसे भगवान सभी गुणों और शक्तियों के सागर है, वो जब हम बच्चों को देखते हैं तो हमें उनको कमी दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि वो गुणों के सागर है, इसीलिए हमें भी सिर्फ गुण ही दिखाई देते हैं, जबकि हमारे अंदर कितना अवगुण है, फिर भी गुण दिखाई देते हैं, क्योंकि वो गुणों और शक्तियों के सागर हैं। जैसे एक बार अव्यक्त बाप दादा मिलन मना रहे थे, तो हम सबको पहले से ये कहा जाता है कि भगवान जब मुरली चलाए तो दोनों हाथ की ताली नहीं बजाना, पर उसके बाद भी हम बच्चे दोनों हाथ की ताली बजा देते हैं। फिर बाबा ने कहा, बच्चे दोनों हाथ की ताली नहीं बजाओ, घमासान होता है, आवाज़ होती है। फिर बाबा मुरली चलाने लगे, फिर ऐसी कोई पॉइंट आई, फिर बच्चे ताली बजा दिए। फिर भगवान मुरली चलाने लगे, बाबा मुरली चलाने लगे, थोड़ी देर बाद फिर बच्चे ताली बजा देते हैं। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण के संस्कार शांत है, ताली नहीं बजाओ। थोड़ी देर बाबा फिर मुरली चलाए, फिर मुरली चलाने के बाद फिर से ताली बजा दिए। फिर बाबा कहते हैं ताली दो हाथ की नहीं बजाओ, एक हाथ की ताली बजाओ, ऐसे करके बाबा इशारा करते हैं। थोड़ी देर बाद मुरली चलाने के बाद फिर बच्चे ताली बजा देते हैं। अब हमारे अंदर क्या संकल्प चलेगा अगर ऐसे कोई करेंगे तो? क्या संकल्प चलेगा? भगवान मना करा रहा है फिर भी नहीं मान रहे हैं, कितना किस प्रकार से बातें करेंगे? पर भगवान शक्तियों और गुणों के सागर
क्या कहते हैं, बच्चे इतने उमंग उत्साह में हैं कि बाप जब मुरली चलाते हैं तो बच्चे ताली बजाए बगैर रह नहीं सकते। इतने बच्चे उमंग उत्साह में आ जाते हैं। भगवान कमियों में भी विशेषता निकाल दी, खामी में भी खूबी निकाल दी। तो ऐसे ही जिस स्वरूप को हम देखेंगे, सोचेंगे, वैसे ही बनते जाएंगे। फिर दूसरा है दुआएं देना और दुआएं लेना। दुआएं देना और दुआएं लेना में आप सभी अच्छी तरह से ये जानते हैं, पहला है स्वयं को दुआएं देना और दूसरा है परिवार को दुआएं देना और दुआएं लेना, और तीसरा है बाप द्वारा दुआएं लेना। ये तीनों अगर हम करते हैं रोज तो हमें पुरुषार्थ में जरा भी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, जरा भी। क्योंकि बाबा कहते हैं दुआओं से सहज ही पार हो जाएंगे। दुआएं सहज पुरुषार्थ कराती है। दुआओं के बल से हमारे हिसाब किताब सहज ही चुकते हो जाते हैं। दुआओं की खाता विघ्नों को सहज ही समाप्त कर देते हैं। इस तरह से बाबा ना जाने दुआओं के लिए कितनी सारी मुरली चलाई है। तो इसीलिए ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मण जीवन में दुआओं का विशेष महत्व है। और तीसरा है भगवान का आशीर्वाद, माना बाप का आशीर्वाद। बाप का आशीर्वाद इतनी बड़ी बड़ी विघ्न जो होता है, चाहे प्रकृति के द्वारा पेपर आए, चाहे शरीर के द्वारा पेपर आए, चाहे लौकिक अलौकिक परिवार के द्वारा, चाहे पुराने संस्कारों के द्वारा, पर दुआओं के बल से सहज पार कर लेंगे। जैसे साकार में आप सभी ने देखा होगा कि मम्मा और बाबा को बहुत सारी समस्याएं थी, तन के द्वारा भी, इतने बड़े ब्राह्मण परिवारों के द्वारा भी और प्रकृति के द्वारा भी। पर कोई भी परिस्थितियां मम्मा बाबा पे हावी नहीं हुए, क्योंकि मम्मा बाबा के साथ भगवान की दुआएं थी और दुआओं के बल से परिस्थितियों को सहज पार कर लेते थे। तो दुआओं मिलने का आधार है, जैसे ही भगवान ने मुरली चलाई और मुरली में आज जो कहा और मम्मा बाबा तुरंत उसे किए। जब तुरंत करते थे तो दुआओं के अधिकारी बन गए। जैसे छोटी सी बात, कोई किसी व्यक्ति को प्यास लगी है और उसे 1 गिलास पानी मंगाएंगे और प्यास के समय 1 गिलास पानी ना देकर बाद में या दूसरे दिन 1 बाल्टी पानी ला के दे दे, तो भी दुआएं देंगे? नहीं देंगे। तो दुआओं का आधार है, भगवान जब कहे तो तुरंत मानना, यही उनका आधार है दुआएं लेने का, आशीर्वाद लेने का। किससे आशीर्वाद है दुआएं लेने का? बाप से। तो इसीलिए परमात्मा जिस दिन कहे उस दिन तुरंत हाजी का पाठ पक्का करके उसको उसी दिन करना है। फिर हमको कोई भी परिस्थिति मुश्किल नहीं लगी। फिर चौथा है ड्रामा। ड्रामा में अधिकतर करके ड्रामा हम लगाते नहीं हैं, ड्रामा हम लगाते नहीं हैं, ड्रामा लग जाता है।
लगाते नहीं हैं, लग जाता है, पर जैसे याद के लिए आप अभ्यास करते हैं वैसे ही ड्रामा के लिए अभ्यास करना है। इतनी ज़रूरी है ड्रामा। जब आप हर बात में ड्रामा लगाने के संस्कार बना लेंगे तो अंत के समय में बड़ी बड़ी बात आएगी, बड़ी बड़ी परिस्थितियां आएंगी और आप 1 सेकंड में ड्रामा लगा देंगे। पर उसके लिए संस्कार अभी से बनानी पड़ेगी। जैसे आप सभी जानते हैं कि मम्मा चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, किसी का शरीर छोड़ने से लेकर हो या बीमारी हो या कोई बहुत बड़ा विघ्न आ जाए, और जब मम्मा को ये बात पता चलता था तो मम्मा एक ही शब्द बोलती थी, ड्रामा। इसीलिए उनका इतना पक्का संस्कार बनने के बाद मम्मा को जब ये बताया गया कि मम्मा को बहुत बड़ी बीमारी है, उनके तन को बहुत बड़ा रोग हो गया है, कैंसर हो गया है, तो मम्मा को रेंचक भी दुख नहीं हुआ। पर वहाँ पर साकार बाबा के आज्ञा अनुसार रमेश भाई को कहा गया था। रमेश भाई मम्मा को हॉस्पिटल लेके गए थे। हॉस्पिटल लेके गए थे तो डॉक्टर जांच पड़ताल करके बताए कि मम्मा को ऐसी बीमारी है। फिर रमेश भाई ने बाबा को फ़ोन किए और बाबा को फ़ोन करके सारा समाचार सुनाए। समाचार सुनाने के बाद बाबा ने कह दिया, मम्मा को बता दो। रमेश भाई के पास इतनी ताकत नहीं थी, इतनी शक्ति नहीं थी कि जिनसे पालना लिए थे उनको इस तरह से मैं कहूँ। पर बाबा के तन में जानी जाननहार आते हैं, उनको पता था कि ड्रामा पर मम्मा इतना निश्चय और इतना अटल है कि अगर उसे ये कह दिए होते कि मम्मा कल शरीर छोड़ने वाली है तो भी मम्मा को प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये बात बाप दादा को पता था। पर बाबा की आज्ञा अनुसार रमेश भाई जी ने मम्मा को जब बताया, मम्मा मुस्कुराई और मुस्कुरा के कह दे ड्रामा। तो ड्रामा कहते ही 3 बात पक्की हो जाती है। पहला, ड्रामा न्यायकारी है। दूसरा, ड्रामा कल्याणकारी है। और तीसरा, ड्रामा एक्यूरेट है। ड्रामा शब्द लगाने से ये 3 बात स्वतः आ जाती है। ड्रामा में जो भी हुआ उसमें कल्याण समाया हुआ है। ड्रामा में जो जिसका जैसा जिस तरह से पार्ट है वो पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट है। और बाबा कहते हैं कि संगम युग में कभी किसी का अकल्याण नहीं हो सकता, तो संगम युग में हर बात में कल्याण है। तो जहाँ ड्रामा लगाए तुरंत वहाँ पे बिंदी लग गई। तो इस प्रकार से ये 4 बातें जो है हमारी अवस्था को एक रस बनाती है। अब हम चेक करके देखें, जब हमारे ऊपर या कोई परिस्थिति या विघ्न आता है तो क्या ये चारों हम यूज करते हैं? आदि स्वरूप, अनादि स्वरूप, माना बाबा के कमरे में जाके बैठना या लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखना। दूसरा, क्या भगवान के दिए हुए बोल जो आज भगवान ने जो कहा था वैसे किए? क्या ब्राह्मण को दुआएं, ब्राह्मण परिवार को, स्वयं को और भगवान से दुआएं लिए और दिए? क्या हर बात में ड्रामा शब्द यूज किए?
जिस दिन ये चारों यूज करने लग जाएंगे, हमारी अवस्था एक रस हो जाएगी और केवल स्व उन्नति के बारे बस में सोचेंगे। परिस्थिति रूपी पेपर, विघ्न रूपी पेपर कभी आएगा भी तो आपको आ करके शक्तिशाली बना देगा। वो आपको शक्तिशाली बनाने के लिए आएगा, आपको चेक करने आएगा कि ये कितना मजबूत बना है, क्योंकि इतनी बड़ी प्राप्ति है, इतना बड़ा पद है तो ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। जब तक पेपर नहीं आएगा, जब तक विघ्न नहीं आएगी, तब तक पता कैसे चलेगा कि हम उसको पार किए हैं या नहीं। तो इसीलिए परिस्थिति का आना, विघ्न का आना भी एक तरह से शक्तिशाली बनना है। अच्छा, ओम शांति।